यस, पहले थ्योरी शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेंगे। मैथ्स 2 से हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन मेरे साथ जो ऑनलाइन आवाज सबको आ रहा है? हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ सर। यस सर। ऐप थ्रू ज्वाइन किए जिनको आवाज आ रहा है, आदित्य, अंकिता, कैन यू हियर मी? हेलो, चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई आपको। हेलो, यस। आज का टॉपिक है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, जिसमें आपने देखा है स्मिथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्मिथ, अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं, लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन आपने जो इनडेफिनाइट देखा वही करना है, बस आपको एक स्टेप आगे जाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में। जितने भी आपने मेथड देखे इनडेफिनाइट में, तो सभी मेथड में एट द एंड क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इन एडिशन टू दैट वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। लिमिट इटसेल्फ जब रहेगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन में इस केस, हेलो हेलो, यस, ए टू बी वर्दा रिवर्स किया तो क्या हो जाता है, माइनस। ए टू बी इज माइनस टाइम बी टू ए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सबने प्रॉपर्टी लिख के आए हैं। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज ए टू बी एफ ऑफ टी, बिकॉज आप एट द एंड टी की जगह या एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ए टू बी जाना है, बीच में सी आ रहा है तो ए टू सी प्लस सी टू बी, प्रोवाइडेड सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। हेलो, यस श्रेयांश, कल का बाद में पूछ, कल क्या हुआ? हाँ, ध्यान देना। ये प्रॉपर्टी आपको ज्यादा बार यूज करना है। कब यूज होती है? साइन कॉस के कॉम्बिनेशन में। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये रिप्लेसमेंट कब होता है? एक फ्रैक्शन पावर है और एक इंटीजर। मेरे साथ जो ऑनलाइन आवाज आ रहा है आपको? हेलो, हाँ। ये जो रिप्लेसमेंट है, ए एक्स इज रिप्लेस बाय ए प्लस बी माइनस एक्स। इस पर्टिकुलर केस बी यहाँ पे ए जीरो लिया है, बी की जगह ए डाला है। हाँ वर्दा, बराबर है, रिप्लेसमेंट करना है। एक्स इज रिप्लेस बाय ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स इज रिप्लेस बाय ए माइनस एक्स। ऐसे कॉम्बिनेशन से आपके आंसर्स जल्दी आएंगे। मींस हर बार इनडेफिनाइट के थ्योरी के बारे में नहीं सोचना है। साइन कॉस का पेयर, टैन कॉट का पेयर, सेक कोसेक का पेयर, 0 टू पाई बाय 2 आया तो ये रिजल्ट लगा। बहुत से एग्जांपल इजी होंगे। इवन फ्रैक्शन के पावर, हेलो, 0 टू 2a, इस साल शायद प्रूफ आया था पेपर में ना, 0 टू ए एंड 0 टू ए एक्स एफ एक्स एंड ये एफ ऑफ ए माइनस 2a माइनस एक्स। एक्स की जगह ये स्प्लिट हो रहा है, 0 टू 2a इज 0 टू ए एंड 0 टू ए में एफ एक्स एंड एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ये ज्यादा बार आपको एमसीक्यू में लगता है। अगर फंक्शन माइनस ए टू आया तो यू हैव टू चेक इवन एंड ऑड। इफ फंक्शन इज ऑड द वैल्यू इज 0, इफ फंक्शन इज इवन 2 टाइम्स 0 टू ए, एरिया विल बी 2 टाइम्स 0 टू ए। हाँ, ये शॉर्टकट जरा लिख के दे लो, आपके पास नहीं होगा पहले एग्जांपल लिखो, राइट डाउन। ऐसे शॉर्टकट हम यूज करेंगे। 0 टू पाई बाय 2 रिडक्शन फॉर्मूलाज है। इस साल 23 में रिडक्शन फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर 23 में। आई एन माइनस वन, इस तरह से फॉर्मूले वाले। हेलो, start with 4, decrease by 1. This applicable only for 0 to pi by 2. 4 3 2 1। even है तो multiply by pi by 2, odd है तो multiply by 1। 5 4 3 2 1। साइन रहने दो या कॉस रहने दो, फॉर्मूला सेम है। स्टार्ट विद दैट नंबर, डिक्रीज बाय 1, झिकझैक जाना है। और आपका ऑड नंबर है, इसका मतलब ऑड से स्टार्ट किया तो मल्टीप्लाई बाय 1, इवन से स्टार्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। इस इवन से स्टार्ट किया तो सभी नंबर इवन ही आएंगे। इनडायरेक्टली 2 डिनोमिनेटर में आया तो मल्टीप्लाई पाई बाय 2, 2 न्यूमरेटर में आया तो मल्टीप्लाई बाय 1। लिख के ले लो दोनों सब।
कितना भी बड़ा पावर आने जो इंटीजर का, इसी तरह से आप यूज करेंगे। चलो से ठीक है, चलो हो जाएगा आपका। मैं 2 दिन नहीं हूँ, मैं 2 दिन पेपर डाल रहा हूँ। कुछ लोगों के जेई के पेपर्स भी होंगे, ऐसा नहीं कि उन लोगों को छुट्टी दिया मैंने, बट मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं, तो मैं टेस्ट डाल रहा हूँ। कल अपना डिफरेंशिएशन पे टेस्ट रहेगा, चैप्टर 1 एंड 2 का मेजर टेस्ट, 100 मार्क्स का, 1.5 घंटे का प्रैक्टिस होगा। जितने मार्क्स आते आने दो, प्रैक्टिस करेंगे आप। 1.5 घंटे का टेस्ट, टेस्ट इधर ऑफलाइन देना है। कल का रिजल्ट दोनों अलग लगाएंगे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का। ओके, परसों रहेगा इंटीग्रेशन का टेस्ट, वो भी 100 मार्क्स का रहेगा। उसमें आपका इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट एप्लीकेशन नहीं। टेस्ट को फेस करो। टेस्ट ज्यादा देर तक ओपन रखता हूँ, जिनका जेई का एग्जाम होगा तो मैं रात को 12 बजे तक ओपन रखता हूँ। नहीं नहीं, इतना ऐसा किया तो रिस्पांस कम हो जाता है टेस्ट। ठीक, ठीक है, सोचते हैं, करते हैं। ठीक है, ओके। हेलो, तो नेक्स्ट 2 डेज 3 to 12 इतना ही सेशंस रहेंगे। पेपर देके जाना है, ऑफलाइन बैठना है और पेपर देना है। सेट ए एंड बी दोनों को भी आप यहाँ पे मीन्स कुछ एक सेट को हम टाइम एक्सटेंड करना है तो करेंगे, बताएंगे हम कल आपको कौन सा सेट इधर देना है। ये समझा सबको? समझो 0 to π/2 की जगह 0 to π आया तो वो ग्राफ देखने का। साइन एक्स का ग्राफ क्या रहता है 0 to π में, कैसा रखता है? साइन 0 0, साइन π/2 1, साइन π 0 किधर आता है? पॉजिटिव पार्ट में आता है ना, तो 2 टाइम 0 to π/2। तो 0 to π के रिजल्ट क्या हो जाते हैं? 2 टाइम 0 to π/2। मैं बताऊंगा आगे, बट ये भी लॉजिक है कि नॉट नेसेसरी 0 to π/2 रहना चाहिए। 0 to π एंड 0 to 2π का भी। हेलो, 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 यस, हाँ। तो ये थ्योरी पार्ट था। अभी यहाँ में और शॉर्टकट्स मैंने आपको लिखने को बोले थे, वो आपने शॉर्टकट लिखे होंगे, कल मैंने सेंड भी किए थे। कुछ लोगों को टाइम मिला होगा, उन्होंने किया होगा, कुछ लोगों को टाइम ही नहीं है, उनके लिए मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करता हूँ। हाँ, लिख डालो, 2-4 शॉर्टकट याद रखो, सभी नहीं याद रहे तो 2-4 याद रखेंगे। ये पहला लिख डालो, a to b रूट ऑफ 1/√x - a into b minus x। फॉर एग्जाम्पल 2 to 3 वर्धा dx अपॉन रूट ऑफ x-2 into x-3 minus x। क्या आएगा इसका आंसर? पाई। कैसे लॉजिक याद रखें? एक फैक्टर x माइनस एक बी माइनस एक्स, इसका मतलब इन दोनों की एडिशन क्या है? फैक्टर की b माइनस ए। ऐसा लॉजिक याद रख सकते हैं। दोनों की एडिशन क्या है? b माइनस ए। एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा पाई। यही फैक्टर अगर न्यूमरेटर में आया तो क्या याद रखेंगे? b माइनस ए, तो अपना ये उसका एडिशन है, प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स। इसका एडिशन क्या है? b माइनस ए। तो b माइनस ए का स्क्वायर इंटू π/8। याद रख सके तो जल्दी आंसर्स आएंगे, नहीं तो आपको पता है उसकी थ्योरी अपने को थोड़ा टाइम लगता है, फिर सब्स्टिट्यूशन करो या कुछ सब्स्टिट्यूशन में ऐसा करना पड़ता है, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन रहते हैं तो टाइम जाएगा। तो शॉर्टकट याद रखो। इस पे तो एमसीक्यू पेपर में आके गया है ये रिजल्ट। अभी वही फैक्टर्स क्या हो गए? एक x माइनस है और दूसरा b माइनस एक्स, एक ऊपर एक नीचे आया तो π/2 टाइम्स b माइनस है। वो जो फैक्टर दोनों जब आपके यहाँ पे न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, उसके बाद एक इस तरह का कॉम्बिनेशन π/2 माइनस π/2 इंटू बी माइनस है। एटलीस्ट ये तीन याद रखो, बाकी नहीं याद रखे तो भी चलेगा क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले है ना। ये याद नहीं रहा तो व्हाट इज दिस? साइन इनवर्स एक्स ना। एज अ शॉर्टकट याद करने की जरूरत है। दिस साइन इनवर्स एक्स बाय ए क्या? 0 t। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2? तो ये शॉर्टकट नहीं याद रखा तो भी चलेगा, ये भी एज अ शॉर्टकट याद नहीं रखा तो भी चलेगा क्योंकि इसके फॉर्मूले है ना।
tan इनवर्स 1 by a tan इनवर्स ऑफ x by a, x by 2 रूट प्लस a स्क्वायर by 2 log x सॉरी साइन इनवर्स ऑफ x by a। पता है ये फॉर्मूले, नहीं याद रखे तो भी चलेगा, एटलीस्ट पहले तीन में आपको याद करना है ये तीन रिजल्ट, जिससे आपके आंसर जल्दी आ सकते हैं। लिखे तीनों हो गए, आपको ग्रुप पे भी डाल के रखा है। हाँ अभी देखो ये एमसीक्यू 23 में पूछा गया है, ऐसा पूछा था 0 to π/4 23 का एमसीक्यू है, tan raised to n x dx ऐसा बोला था, और पूछा था व्हाट इज वैल्यू ऑफ I10 प्लस I12। देखो ये 23 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, क्या बता सकते हैं व्हाट इज I10 प्लस I10। देखो ये I10 मींस क्या, ये 10 और इधर क्या हो जाएगा 10 प्लस सॉरी I10 प्लस एक मिनट ना, क्वेश्चन देखो आपके पास शीट है ना, 23 का क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन अगर होगा कुछ तो, हाँ I12 प्लस I10, हाँ I12 प्लस I10 क्या होगा रही है, इन दोनों का डिफरेंस 2 का है ना, तो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट व्हाट 0 to π/4 tan raised to 10 ऐसा पूछा गया इन शॉर्ट है ना, प्लस tan raised to कितना और 12 इधर सॉरी 12 एंड 10 कितना आएगा, इसका आंसर शॉर्टकट क्या है तुम्हारे पास 1/12 माइनस 1 क्या हो जाएगा, है क्या ऑप्शन में देखो ये आपके पास शीट जो है उसमें लास्ट क्वेश्चन है 54 वाला क्वेश्चन, तो ऐसे शॉर्टकट आपको काम आएंगे। किसी ने बोला सर शॉर्टकट याद नहीं आया तो रिडक्शन फॉर्मूले बनते कैसे उसका ट्रिक बताता हूं मैं, ये सभी जो आयन वाले फॉर्मूले है उसके पीछे है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। साइन रेस टू एन माइनस साइन रेस टू एन आया वर्धा तो श्रद्धा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, तो साइन रेस टू एन का स्प्लिटिंग कैसे, ये ट्रिक जो बता रहा हूं ध्यान में रखो, रिडक्शन फॉर्मूले सभी जो बनते हैं इससे बनते हैं। साइन रेस टू एन का स्प्लिटिंग कैसे करेंगे हम सुचिर, साइन रेस टू एन माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये v होगा ये u हो जाएगा, यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। cos रेस टू n आया तो भी स्प्लिटिंग ऐसे ही, स्प्लिटिंग लिख के रखो क्योंकि पेपर में कौन सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं। सेक रेस टू n आया तो रे क्या स्प्लिटिंग करेंगे, सेक रेस टू n माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर, बिकॉज यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर। tan रेस टू n आया तो tan रेस टू n माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर, कॉट स्क्वायर आया, समझा क्या, सिर्फ साइन के लिए पावर n माइनस 1 करो, बाकी सबके लिए पावर क्या लेना है -2 मींस n माइनस 2। अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूं, बहुत डिफिकल्ट नहीं, देखो आयन है मेरे पास, आयन क्या है तुम्हारे पास ये समझो, फॉर्मूला बनाते हैं वर्धा बाद में लिखो, मोबाइल में बाद में स्टोर करो, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 2 मार्क्स का सवाल है, एक ही क्वेश्चन आता है बट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स भी बहुत रहते हैं, इतना मस्त नोटिंग करो, नोटबुक में लिखो, मोबाइल में जो लिखोगी याद नहीं रहता। 0 to π/4 वर्धा मैंने क्या ट्रिक बताया, मेरे पास tan रेस टू n है तो मैं क्या करूंगा tan रेस टू n माइनस 2 x इंटू tan स्क्वायर। देखो रे प्रूफ कैसे बनता है, इधर प्रूफ देता हूं, जरा ध्यान दे दो सब लोग। आयन ध्यान दे दो, tan रेस 0 to π/4 क्या किया मैंने, tan रेस टू n माइनस 2 x इंटू tan स्क्वायर हो गया, और कुछ रह गया पीछे लास्ट बेंच, लेट आने के बाद अपने से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान में रखो। व्हाट इज tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर माइनस 1। अभी मुझे बताओ ये मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ये tan रेस टू n माइनस 2 tan x को क्या बोला t बोला, तो ये क्या होगा t रेस टू एंड सेक स्क्वायर x का क्या होगा माइनस tan रेस टू n माइनस 2 अंदर, बट व्हाट इज tan रेस टू n माइनस 2, इट इज in माइनस 2 ना, n इज रिप्लेस बाय n माइनस 2 किया तो क्या हो जाएगा वो in माइनस, समझ में आ रहा है, ये मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, नहीं समझा क्या, ये देखो tan रेस टू n माइनस 2 x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस tan रेस टू n माइनस 2, राज क्लियर क्या, क्या हो गया हमारी in माइनस 2 बिकॉज रिप्लेसिंग n बाय n माइनस 2, योर in इज tan रेस टू n,
तो n की जगह n माइनस टू आए तो उसको नोटेशन क्या यूज करेंगे, आई एन माइनस टू। पहले वाले का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से, कुछ बाय सब्स्टिट्यूशन होगा, कुछ बाय पार्ट्स होगा, इधर सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू एन माइनस टू, टी रेज टू एन माइनस वन अपॉन, बट जीरो टू क्या था, लिमिट पाई बाय फोर, टेन जीरो जीरो टेन पाई बाय फोर। मैं फॉर्मूले का पूर्व बता रहा हूं कि रुकना नहीं पेपर में। कुछ लोग बोलेंगे सर हमने फॉर्मूला याद करके नहीं गए, तो व्हाट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज वन बाय एन माइनस वन। बन गया फॉर्मूला, देखो आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज ऑलवेज वन बाय, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में रिडक्शन फॉर्मूला, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, एडवांस इंटीग्रल में आपको आएगा आगे, सेपरेट टॉपिक है। तो इसको हम नोटेशन आई एन यूज करते हैं। आपने शॉर्टकट में आई एन नहीं बोला, आपने क्या बोला, टेन रेज टू एन एन, टेन रेज टू एन माइ, बट पेपर में देखो पूछा है उन्होंने आई टेन प्लस आई ट्वेल्व। समझा क्या, प्रूफ भी लिखना है तो लिख के ले सकते हैं, क्योंकि इससे ही आपको कोई इस साल आया रिडक्शन फॉर्मूले से, क्योंकि लास्ट 2 years बैक रिडक्शन फॉर्मूला सिलेबस में निकाल दिया था, तो इसकी वजह से एमसीक्यू नहीं दिख रहे। अभी क्या हो गया, वो ऐड हो गया है, तो लिख के ले लो, ये इस फॉर्मूले का प्रूफ लिख के ले लो। इससे आपको साइन आया, कॉस आया तो आना चाहिए। समझा क्या प्रूफ लिखित कैसे आया है, दिस इज माय सब्स्टिट्यूशन ओनली। अभी एज अ रिजल्ट याद रखा है, दैट इज व्हाट, क्या याद रखा हमने, जीरो टू, अभी वो जीरो टू पाई बाय फोर था, तोच लिहितोय। आई एन मीन्स क्या, टेन रेज टू बोल एन, आणि आई एन माइनस टू म्हणजे काय, जीरो टू पाई बाय फोर टेन रेज टू क्या, बस वही है फॉर्मूला जो लिख रहे हैं, बस उसको शॉर्ट में लिखा था आई एन में। अभी समझा क्या, लिख डालो कुछ। अभी इधर देखो दोनों टैन है, बट सब्स्टिट्यूशन से हुआ, बाय पार्ट्स लगा सकते हैं जस्ट फॉर रिडक्शन फॉर्मूला, अपना एक्चुअली वैल्यू नहीं आ रहा है रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन फॉर्मूला, कनेक्टिंग टू इंटीग्रल, वी डोंट नो द इंटीग्रेशन ऑफ आई एन, बट वी आर कनेक्टिंग आई एन विथ आई एन माइनस टू, इट्स नॉट अ वैल्यू, वी आर कनेक्टिंग द रिलेशन। तो सेम फंक्शन भी रहा तो एक को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ म्हणजे नाही, इथं आपण याला यू याला व्ही म्हणू शकतो, याला यू, आता इधर इधर यू भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, इधर सब्स्टिट्यूशन से हो गया ना। कुछ जगह हो सकता है कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, फिर भी एक को यू बोलना है, एक को वी बोलना है। सेक स्क्वायर, सेक रेज टू फोर या सेक स्क्वायर, हाँ तो सेक स्क्वायर इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायरला वन माइनस टेन स्क्वायर करू शकतात, यूवी के सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा उधर। लिख डाला कह रहे हैं, ठीक है। जिनको प्रूफ याद नहीं रखना एट द एंड, एटलीस्ट रिजल्ट याद रखो। इतना आपने डेफिनेट किया होगा और ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर में आ गया तो अपने 2 मार्क्स जाते हैं। फिर लास्ट ईयर उन्होंने इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन पूछा है, 7 to 8 ही क्वेश्चन है, इसका मतलब हर एक सेट से प्रसाद एक क्वेश्चन आया है, तो इतना सीरियसली ध्यान देना नहीं, ऐसा नहीं दे करना है, 2-2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ डन, बस फॉर्मूला लिखो, बस शॉर्टकट लिख डाला, एक एमसीक्यू उधर खत्म हो गया। अभी देखो मैं आपको शॉर्टकट की वैल्यू बताते जा रहा हूं कि कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए शॉर्टकट्स। ए साइन का ये भी आपको याद रखना है तो रखो, नहीं याद आया तो अपना इंडेफिनेट का थ्योरी पता है ना, ए साइन बी कॉस, वो शॉर्टकट लगा के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। सब चीजें याद नहीं रहेंगी, नहीं याद किया तो भी चलेगा। हाँ ये अपने को बार बार लगेगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके कोई सम बता सकते हैं आप, कौन कौन से समय, देखो अभी मैंने बीच में आपको क्वेश्चन बीच में क्यों बताते जा रहा हूं, क्योंकि अपने को टॉपिक ये आज के लेक्चर में फिनिश करना है डेफिनेट को, तो बीच में मैं किसको कनेक्ट होता है वो बताता हूं। फाइव का, हाँ यस, क्वेश्चन 5 देखो रे, एग्जाम्पल नंबर 5। हम प्रॉपर्टी को बता रहे ज्यादा, बाकी आपको इनडेफिनेट का थ्योरी आता है तो आप वैसे बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले कर लेंगे। मैं किस पे फोकस कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल।
कैसे यूज किया जा रहा है। देखो अभी क्या क्वेश्चन है उधर बताओ, फिफ्थ वाला, पाई बाय 18 4 पाई बाय 9, साइन एंड कॉस के कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब दोनों के एडिशन क्या चाहिए, 90 ना। टू तो बाहर आएगा। हेलो, शॉर्टकट क्या, देखो ए टू बी साइन का कॉस दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ए प्लस बी क्या तुम्हारा पाई बाय 2 ना। हेलो, x is replaced by a plus b minus x, means x is replaced by a plus b की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 माइनस एक्स। इन दोनों की एडिशन कितनी हो रही है, पाई बाय 2। तो साइन का क्या हो रहा है, कॉस, कॉस का साइन मींस डिनोमिनेटर इज सेम, बराबर, और फंक्शन अपना एफ एक्स इज साइन एक्स। तो क्या आंसर है तुम्हारा, शॉर्टकट 1/2 b माइनस ए का 2 कैंसल। व्हाट इज योर आंसर, b माइनस ए पाई बाय 4 पाई बाय 9 माइनस, योर आंसर इज 7 पाई बाय, शॉर्टकट। ऐसे कितने सम में यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रेयांश, ये मैं वी लिखता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सम बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 यूज किया, उसके बाद बोलो रे और किधर, 30 से पहले 21 टैन एंड कॉट का कॉम्बिनेशन है, 21 वाला देखो, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन नंबर 5 21 में आंसर क्या आएगा तुम्हारा, देखो। हेलो, वेद घर पे पढ़ाई बहुत कर रहे हो, मुझे बस जाते समय दिखाओ क्या क्या कितने एमसीक्यू किए हैं। 21 में कितना है, एडिशन पाई बाय 2 है, तो 1/2, 21 का आंसर क्या, 1/2 लिहून ठेवा तिथे 3 पाई बाय 10 माइनस कितना रहे, पाई बाय 5, कितना आएगा आंसर, पाई बाय 20, लिख डालो डायरेक्टली। फिफ्थ में साइन कॉस कॉम्बिनेशन है ना, ये उसका हो गया, अभी मैं 21 का बता रहा है, तू किधर है 21, अरे प्रॉपर्टी से बता रहे हम किधर से भी किधर जा रहे हैं, क्योंकि हमें मार्क्स लेने हैं। और किधर दिख रहा है प्रॉपर्टी, वो सेम 30 में नहीं होगा रे, वो 3 जगह वहां पे आया है, 30 में नहीं होगा। हाँ 25, हाँ 41 में होगा। देखो इससे क्या होगा, तुम्हें प्रॉपर्टी अच्छे आएंगे। हाँ 41 में भी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आंसर है 41 का, बोलो 1/2 पाई बाय 2, क्या आंसर आ रहा है, पाई बाय 41 का आंसर पाई बाय 4, बट उनको किससे कंपेयर करना है, यम इंटू पाई प्लस यन, कैसे लिख सकते हो देखो, वन बाय 4 कॉट 90 माइनस थीटा, नहीं होगा रे 41 में नहीं चलेगा, सॉरी 41 में नहीं चलेगा। उधर एक तो सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखो, उसके बाद होगा। कॉट इज व्हाट, कॉस बाय साइन, थोड़ा सिंप्लीफाई करके यूज कर सकते हैं। और किधर दिख रहा है बताओ, 42 नहीं, ठीक है, आपको आइडिया तो आ गई किधर कैसा यूज करना है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ी आइडिया तो आ गई, आगे का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो ही याद रहेंगे। आगे लिख डालो रे, 0 टू पाई बाय 2 log tan x cot tan x 0, लिखो, ये रिजल्ट बहुत काम आएंगे। log sin x 0 टू पाई बाय 2 में log cos x पाई बाय 2 log 2,
माइनस होना चाहिए इधर, साइन के लिए माइनस है, लिख के ले लो, चेक करो बराबर है ना, माइनस करो क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट रहता है ना। व्हाट इज लॉग ऑफ साइन है, व्हाट इज लॉग ऑफ कोसेक, इज लॉग ऑफ 1 बाय साइन एक्स बराबर, तो माइनस टाइम लॉग साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या आना चाहिए माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस, अपोजिट होंगे ये, करेक्शन करो इसमें, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। थैंक यू शताक्ष, यस ये अपने टेक्स्ट बुक का समय है ना, ये हमने क्लास में लिया था, इसका वैल्यू याद रखो, पाई बाय 8 लॉग 2 आया था कि सर, नहीं ना, पिछले साल आया। हाँ स्मरण लिख के ले रहे हैं तो वही शॉर्टकट। हेलो, किधर यूज हो रहा है दिख रहा है क्या, है क्या किधर यूज उसका देखो, है कोई तुम्हारे पास क्वेश्चन उसका? ज्यादा इजी वर्दा, ठीक है तेरे को पूछता हूं। सेवनटीन में उसका यूज है, देखो 17 नंबर का एग्जाम्पल, 17 वाला एग्जाम्पल क्या देखो रे बताओ, 0 टू पाई बाय 2 आए ना आपके सामने क्वेश्चन, क्या है वो लॉग ऑफ, जिनके पास टेक्स्ट बुक ये नहीं होगा तो इसमें यूज हो रहा है देखो, यस दिस इज सेम एज 0 टू पाई बाय 2 व्हाट लॉग ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर cos 2x इज 2 sin स्क्वायर अपॉन 2 cos स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा और क्या रहती है उसकी वैल्यू 0, 17 का आंसर 0 फॉर्मूला यूज करके, 0 टू पाई बाय 2 log tan x इज 0, 17 में यूज हो रहा है देखो, कौन से साल में आया तो देखो, तो 2020 में पूछा था, शॉर्टकट का ज्यादा यूज करो। सेवनटीन वाला लिखा क्या है, रेगुलर वे से सब लोग सॉल्व ही करने वाले, क्योंकि आपने डेफिनेट अच्छा किया ना तो आपको वो आते हैं, तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉपर्टीज, इसके थोड़ा रिवर्स ले रहा हूं, प्रॉपर्टी देख के कौन सा क्वेश्चन ये थोड़ा ऐसा किया ना तो आपको प्रॉपर्टी याद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये शॉर्टकट काम करेगा, किधर वाला, ये वाला देखो, क्या 18 वाला क्वेश्चन देखो रे, एमसीक्यू 18, 0 टू ए, बोलिए क्या है वो, 0 टू ए रूट ऑफ x बाय a माइनस एक्स, आंसर क्या पाई बाय 2 टाइम्स b माइनस ए, b माइनस ए इस केस में कौन है b, हेलो a माइनस 0, तो उन्होंने आंसर क्या, कौन सा आंसर आएगा फिर, सी आंसर है। हाँ और एक चीज बहुत लोगों को लगता है और ये मैच नहीं कर रहा है सर ने, तो अभी x माइनस तो 0 हो रहा है क्या, मैच हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, मैच हो रहा है डायरेक्ट, कभी कभी डायरेक्ट मैच नहीं होगा तो क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट, सुचिर a प्लस बी माइनस एक्स, कभी कभी टर्म इंटरचेंज भी हो सकते हैं, इस रिजल्ट को हम थोड़ा रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, x की जगह क्या डाला मैंने, समझो a प्लस बी माइनस एक्स डाला, तो क्या होगा बोलो रे, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, क्या रहेगा ऊपर क्या होगा फिर b माइनस एक्स, नीचे क्या आएगा x माइनस ए, मीन ये फैक्टर इंटरचेंज भी हुए तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो शॉर्टकट के थोड़ा अच्छी तरह से यूज करो, पाई बाय 2 ए, समझा क्या, 18 नंबर का कर लिया, सब लोग लिख रहे हैं ना शीट में, वेद एग्जाम्पल नंबर 4 सेम टाइप का है, 4 एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, 4 बोलो, 0 टू ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर उन्होंने बोला k बाई 2, किससे कंपेयर करेंगे, k बाई, ये चलता है ना इंटरचेंज, बोलिए क्या है अपना
पाई बाय 2 टाइम्स बी माइनस ए मीन्स ए माइनस 0, तो क्या होगा के की वैल्यू बोलो, पाई ए होगी ना वैल्यू, है क्या ऑप्शन के इज पाई ए। एमसीक्यू नंबर 4 आंसर इज ए। एमसीक्यू नंबर 4 में लिखो, शॉर्टकट काम कर रहे हैं हम, श्रेयांश टाइम नहीं तेरे को तो शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, लिख डाला आपने, हेलो, हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड 819 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 लॉग है, बता दो वो सब बता दो। हाँ थोड़े थोड़े शॉर्टकट समझ में आ रहे हैं सबको। ए मॉडुलस की शॉर्टकट याद नहीं रखे तो भी मॉडुलस का ग्राफ पता है ना, ग्राफ, तो मॉडुलस की ग्राफ से करो सम, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, पता है ना वो, इधर क्या रहती वैल्यू एक्स माइनस और इधर क्या रहती उसके अपोजिट क्या रहेगी, माइनस टाइम एक्स माइनस ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, उससे करो क्योंकि ये शॉर्टकट है यहाँ पे, बट हर बार को काम नहीं आएगा क्योंकि लिमिट्स अलग देंगे तो। देखो बड़े हैं शॉर्टकट, बट सबके आंसर क्या आपको पता है, ये एक्चुअली क्या है तुम्हारा वो शॉर्टकट कौन सा, 1/2 बी माइनस ई, वो वाला शॉर्टकट है ये सभी याद करने की बजाय अपना शॉर्टकट क्या था, साइन कॉस की जोड़ी, टैन कॉट, इधर कॉट चाहिए ना, कॉट टैन कॉट, इधर टैन, टैन चाहिए इधर ना, शतक से चेक करो, ए टैन कॉट की जोड़ी देन सेक कोसेक, इस सब की जोड़ी में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, मींस आपका फिर से क्या होता है 2i इज इक्वल टू 1 dx, हर एक में क्या होता 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है और यह आता है b माइनस ए, सो दैट्स व्हाई व्हाट इज वैल्यू ऑफ इंटीग्रल i इज हाफ b माइनस, हेलो, हाँ वही बताया ना, रिप्लेसमेंट उल्टा चलता है, रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस बी माइनस एक्स, तो आपके इंटरचेंज हुए तो भी चलता है। एक मिनट ध्यान दे दो रे, स्मरण, स्मरण एंड वेदांत खड़े रहो रे, हाँ बताओ, बताओ इसका आंसर इस फॉर्मूले से, ये सब साइन कॉस जोड़ी है, इनका कहना पावर सेम आने दो, इधर क्यूब रूट आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, 1/4 आ सकता है, उनका कहना है 1/2, व्हाट इज अपर लिमिट सबके, π/2 ना, व्हाट इज लोअर लिमिट सबके, तो व्हाट इज योर आंसर, सब पर्टिकुलर केसेस ना, फिर इस अलग कुछ नहीं है, मैंने जो बताया आपको जोड़ी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक स्मरण वेदांत जोड़ी, तो ऐसा उधर नहीं होगा फिर, हाँ लिखो, खड़े रहो तुम अभी पूरा लेक्चर, हम इधर टाइम फॉर्मूले में शॉर्टकट बताने में ये कर रहे तो आप लोग टाइम पास मत करो। दोनों का एडिशन क्या होता है π/2, 0 टू π/2 में दोनों का एडिशन π/2, और दूसरे 2-3 लगाए हमने उसमें भी एडिशन क्या था π/2, बस 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज योर शॉर्टकट, नहीं लिखा तो भी चलेगा बाद में लिखो, हाँ ये वाला देखो, even not only for sin and cos, it is also for some fixed number, constant raised to variable, साइन कॉस के पावर भी चलते हैं या साइन कॉस
किसी के पावर में आए तो भी चलता है। मीन्स यहाँ पे देखो a रेस टू कांस्टेंट रेस टू साइन, कांस्टेंट रेस टू साइन प्लस कांस्टेंट रेस टू कॉस, इसमें भी आपका शॉर्टकट वर्क हो सकता है। इवन ई डाला तो भी चलेगा, ई रेस टू साइन एक्स अपॉन ई रेस टू साइन एक्स प्लस ई रेस टू कॉस एक्स। योर आंसर इज 5/4। इसका भी ट्रिक क्या है, -1/2 टाइम्स b माइनस ए। अभी तो लिखा ये शॉर्टकट फॉर्मूला, n तो अपने 0 टू n स्टार्ट विद n डिक्रीज बाय 1। मींस ये फॉर्मूले को हमने कैसे लिखा, चाहे तो आपने एग्जांपल लिखा, फॉर्मूला लिखने का रहेगा तो ऐसा देखो, n माइनस 1 बोलो, n माइनस 2, n माइनस 3, लास्ट में अगर 2 आया तो मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 5/2। लास्ट में अगर 1 आया, ये नंबर स्टार्टिंग वाला इवन है और ये नंबर स्टार्टिंग वाला क्या ऑड है, ये दोनों सेम नहीं है, n माइनस 2, n माइनस 3, तो लास्ट में क्या आता है तुम्हारा, इधर क्या आएगा, अभी मैंने थोड़ा उल्टा लिख डाला क्या, ये ऑड का था, ठीक है, ऑड का क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये इवन का क्या है 1/2 3/4। दिस इज फॉर व्हाट, n ऑड, n इवन। और एक आधा एग्जाम्पल बता सकते हैं, 0 टू π/2, समझो मैंने बोला साइन रेस टू 6, क्या होगा खुशी, 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1s are 3 2s are, व्हाट इज योर आंसर, लिख के रखो 5π/, हाँ गम तुझे बताना है, हेलो, उसमें नहीं होगा फिर। 47 को लगा सकते हैं, वेरी गुड। ये फॉर्मूला किधर किधर यूज होता है देखो, बताओ मुझे, एग्जाम्पल नंबर 47 होता है कि एक बार चेक करो, शायद अलग है बट फिर भी लेता हूं, अभी उन्होंने बोल दिया है। 0 टू π/2 वर्क होता है कि देखते हैं, साइन रेस टू 5x/2, इसमें हमें हाफ एंगल में जाना पड़ेगा, साइन x/2 का आपको t लेना पड़ेगा, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें जाने के लिए वो होगा क्या, नहीं होगा शायद, π/4 हो जाएगा ना ये, हाँ 10 रेस टू साइन रेस टू 5 है, हाँ तो पावर क्या चाहिए, ये अभी इधर नहीं वर्क होगा, बाद में लेता हूं मैं, दूसरा किधर वर्क हो रहा है देखो, है कोई रिडक्शन नहीं ना, नहीं हुआ शायद इधर, ठीक है स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक लास्ट रिजल्ट, व्हाट इज -a to a f(x), वो आपने लिखा ना, ऐसे कितने समय जहां पे डायरेक्ट आंसर 0 आएगा, इवन और ये ऑड के लिए, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है उधर, हम लेंगे अभी कैलकुलेशन करते करते। शॉर्टकट में कितने रह गए थे तुम्हारे, और कुछ शॉर्टकट बहुत है ना उधर, कि ये लास्ट है, यही लास्ट था, ठीक है। अभी -a to a वाले कितने एग्जाम्पल बताओ उधर, पहला नंबर बोलो कौन सा है, पहले शीट पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, -a to a वाले एग्जाम्पल ढूंढो कितने उधर, 2 है, उसके बाद 6, वेरी गुड, 10, देखो कितने आ रहे हैं, 10 आ रहा है, उसके बाद 11, देन 12, 25, 20, 25,
36 36 39 40 है ना, -5 to पाई। 44 के बाद 49 देन 49 के बाद खत्म। अभी एक एक देखो, कितने जितने ऑड होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी। चलो करते हैं। स्वरण जो ऑड है उसकी वैल्यू क्या, 0। अपने को मार्क्स नॉन जीरो लेने, जरा ध्यान दे दो। हाँ, ध्यान में रखो, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, लॉग ऑफ ए प्लस, यहां पे क्या पहला फंक्शन क्या है तुम्हारा, लॉग ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन, ठीक है, आपने नंबर लिख डाले तो डायरेक्ट सम की तरफ जाता हूं, बस मुझे नंबर बोलते जाओ। कौन से नंबर का है पहला, सेकंड, ठीक है। थोड़ा बीच में भी लेता हूं, 20 तक मैं थोड़ा फास्ट में लेता हूं, उसके बाद हम 23 के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हाँ, ये इन बिटवीन हम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं तो जाता हूं, ठीक है। हाँ बोलो, इवन या ऑड, लॉग वाला फंक्शन क्या होता है, जनरली ऑड ही होता है। देखो कैसे करो रे, सॉल्व करो। इवन है क्या ऑड है, एक मिनिट इकडे सर, तू जरा इकडे, तू इकडे चल, प्रसाद चल इकडे, कुठे रे लवकर चल, पुढे चल। रख लांब जरा। सिद्धार्थ चल पुढे, सिद्धार्थ आणि स्वराज पहिले बेंचवर चला. रडू नको रे, मी काय तुला काय करतो काय, चल ना पुढे, उठ लवकर, इकडे सरकार तुम्ही दोघं, इकडे सर, चल लवकर, जेदी जगह चेंज करो, ज्यादा हो रहा है उधर, उधर जा। ए चव्हाण इकडे सरक, वेद इकडे सरक रे। वरण एंड वेदांत पहले बेंच पे आ जाओ। हेलो, बैठो बैठो, उसको अंदर बैठने दो, किसी इधर बैठो, उसको अंदर बैठ। हाँ, ध्यान दे दो, उधर जाके बोलना नहीं, लेके ना ध्यान में रखो। हाँ, अभी इवन ऑड चेक करना है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ स्मरण 2 माइनस साइन एक्स अपॉन, व्हाट इज इवन एंड ऑड फंक्शन, कैसे चेक करते हैं हम, एफ ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एफ ऑफ एक्स, नहीं पता होगा तो डेफिनेशन लिख के रखो, दिस इज इवन फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टाइम एफ एक्स, तो फंक्शन क्या होता है, ऑड। हेलो, तो अभी देखो x की जगह स्वराज क्या रिप्लेस किया, माइनस एक्स, तो लॉग ऑफ कर ले क्या होगा, 2 साइन ऑफ माइनस एक्स, डिटेल में लिखता हूं पहला, बाद में हम फास्ट में जाएंगे, एक सम डिटेल में लिख डालो। साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टाइम साइन ऑफ माइनस टैन ऑफ माइनस, और कौन है, कोसेक। कितने ऑड फंक्शन है तुम्हारे पास, ये माइनस टाइम आते हैं, ये ऑड फंक्शन है सभी। और कॉस ऑफ वेदांत, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, सेक ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। तो ये दो ही इवन फंक्शन है, आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 आर इवन, कॉस एंड सेक। अभी देखो लॉग ऑफ क्या होगा, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस, एक क्यों लिख के ले लो, क्योंकि इसी टाइप में आगे के,
इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो अपने को प्रॉपर्टी है माइनस लॉग ऑफ बी बाय ए। तुम लोग लिख रहे हैं स्मरण, मैं चेक करने वाला हूं जाते समय नोटबुक। वेदांत इट्स अ माइनस टाइम एफ एक्स। तो फंक्शन इज व्हाट? ऑड। जितने भी माइनस ए टू ए में ऑड आएंगे उनके आंसर्स जीरो। जिनको कुछ आता नहीं वो आंसर जीरो आने के चांसेस ज्यादा है, 90% चांसेस है। जीरो लिख के आए तो भी चलेगा। माइनस ए टू ए आया जीरो, मार्क्स नॉन जीरो। अभी किसको बोलना है ज्यादा? आपने हो गया क्या तेरा? होशियार है तू। और बोल माइनस ए टू ए किधर है तेरा? अभी देखो बस नंबर चेंज करेंगे, फंक्शन चेंज करेंगे। साइन कौन कौन से चेंज कर सकते हैं साइन की जगह? टैन, कोसेक, सेक। तो कौन सा नंबर का है उसके बाद बोलो? 6 नंबर का। लिख के हो गया क्या? हाँ, थर्ड वन है। हाँ, थर्ड वाला भी देखो माइनस ए टू ए में ये ऑड है ना, इनकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। वैल्यू किस पे डिपेंड रहेगी? सिर्फ के पे। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डिपेंड्स अपॉन ओनली के। ये सब ए बी सी बी के डिपेंड है क्या? नहीं है। हेलो, बोलो बोलो, इसमें कुछ डाउट? हाँ, ये बग ये माइनस ए टू ए में ऑड पावर है तो वैल्यू जीरो। ये ए कुछ भी रहने दो, बट एक्स का पावर क्या तेरे पास? ऑड है। एक्स का पावर इधर क्या है? 3 है, इधर भी 1 है। जितने भी ऑड पावर है रिजल्ट क्या है? फंक्शन अगर माइनस ए टू ए में ऑड आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। इधर ए बी सी कुछ भी रहने दो, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ही जीरो। तो वैल्यू किस पे डिपेंड रहने वाली तेरी? के क्या है उस पे? के इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपनी वैल्यू क्या आने वाली? 6 के। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डिपेंड्स अपॉन ओनली के। ए बी सी कुछ भी रहने तो आंसर उधर क्या हो रहा है? जीरो। हाँ, ए एंड सी माइनस रहने दो, साइन कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। ए बी सी कुछ भी रहने दो, फंक्शन क्या तेरा? ऑड है ना, ऑड फंक्शन है तो वैल्यू जीरो। ये कांस्टेंट है, ये वैल्यूएबल नहीं है। क्या है? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कुछ भी रहने दो ब्रैकेट के बाहर आएगा, फंक्शन में रिप्लेसमेंट होता है। तो फंक्शन ही ऑड है तो जीरो इंटू कुछ भी रहने दो जीरो। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 6 के। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन के। एबीसी में आ रहा है कि आंसर? नहीं। किस में आंसर आ रहा है? के में। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डिपेंड्स अपॉन विद के। और मार्क्स के मार्क्स किस पे डिपेंड रहेंगे? आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना सीरियसली लेक्चर्स कर रहे हैं, वो पैरामीटर हो गया। नंबर ऑफ मिस, कितने आवर्स तू पढ़ाई कर रहा है, वो तेरा पैरामीटर हो गया। उस पे डिपेंड है तेरा रिजल्ट। समझा क्या तेरे को कंसेप्ट डिपेंड का? हाँ। 6th वाला भी है। ए डन ना? 6th वाला जाओ। 6 के जीरो ना? ए बस तुम बस जीरो। 11 10 है, 10 उसके बाद 10 10 10 10 10 10 10। हाँ, 10 जीरो जीरो। कैसे किया? क्या लेकिन x की जगह माइनस एक्स डाला, माइनस माइनस प्लस, इधर ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू एक्स। माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर नोमरेटर सेम रहा ना, माइनस टाइम जीरो। वर्क हो रहा है, जीरो आंसर्स। हाँ हाँ, 7 भी माइनस ए टू है, बता रहे स्टेप। प्रॉपर्टी को फोकस कर रहे हैं हम, आएंगे ना। टाइम है अपने पास, पूरा 12:30 तक लेक्चर चलेगा क्योंकि टॉपिक आज फिनिश ही करना है। अपना प्लानिंग इस तरह से है, आज डेफिनाइट फिनिश, सैटरडे में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट फिनिश, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 दिन, प्रोबेबिलिटी को 1 दिन, बाइनोमियल को 1 दिन। 10 तारीख तक अपना ये 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस फिनिश। उसके बाद 11 तारीख से 20 तारीख तक 10 दिन 10 टॉपिक 11th स्टैंडर्ड। 21 तारीख से फुल पोर्शन टेस्ट स्टार्ट, और आगे 10 दिन 10 टेस्ट फिनिश। फिर अपने को 1 तारीख को छुट्टी और 2 तारीख को पेपर। बस मैथ्स इजी। नंबर बोलो रे आगे का कौन सा? L1
ओ इवन या ऑड, ये इवन ये ऑड, अभी देखा ना इसका कॉम्बिनेशन, ये ऑड ही आता है, इवन इंटू ऑड, क्या रे ऑड, ये नंबर नहीं है फंक्शन है। इवन बोले तो क्या साइन पकड़ने का, प्लस, ऑड बोले तो क्या साइन पकड़ने का, हेलो ऑड बोले तो क्या साइन पकड़ने का, माइनस। टेक्निक दिखाता हूं, एक फंक्शन इवन है एक ऑड है, प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस ना, तो प्रोडक्ट ऑड आएगा। फंक्शन अगर ये आपका इवन है तो ये टाइप ऑफ फंक्शन एफ जी का प्रोडक्ट, इवन ऑड क्या होगा, प्रोडक्ट ऑड, ऑड ऑड प्रोडक्ट इज इवन, ऑड इवन ऑड, समझ में आ रहा है, दोनों इवन। ट्रिक क्या बताया, इवन मीन्स प्लस साइन पकड़ो, ऑड मीन्स माइनस, नंबर मत पकड़ो, 2 इंटू 3 6 होता है इवन, वो नंबर में नहीं, ये फंक्शन है। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो टेक्निक क्या था इधर, रिप्लेसमेंट अगर करना नहीं है डायरेक्ट आंसर लिखना है तो ये इवन है और ये ऑड है, इवन इंटू ऑड, ऑड वैल्यू जीरो, जीरो ही आ रहा है, ज्यादा हो रहा है वर्क। मी म्हणलं इथे येऊन बसून अभ्यास करतील तर तू करते नाही करून नाही राहिले, मायनस कोसेक कॉट मला चेक करते का, तुला येतं का कॉट सांगणार सगळं, येणार मी सगळं। बीच के क्वेश्चन में लेने वाला हूं मैं, आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू समझा रहा हूं कि कितनी इंपॉर्टेंट। आगे का क्वेश्चन बोलो 12, ये देखो ये इवन फंक्शन, ध्यान दे दो रे, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, cos x 0 टू cos 0 कितना 1, cos pi by 2 0, माइनस पाई बाई 2, ये cos x का ग्राफ है ना। जितने भी इवन फंक्शन है, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक, लिख के रखो एज अ नोट, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट बोलो नको रे y एक्सिस, ऑड फंक्शन y इक्वल टू x, साइन x का ग्राफ कैसे, साइन 0 0 ना, graph of odd function symmetry in opposite quadrant, graph of odd function symmetric in opposite quadrant या symmetric about origin, हेलो किधर है, हाँ इधर है, कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू समझो 4 ले लिया, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है ना, f of minus x is 4 and f of x is also 4, तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। तो मेरे डिनोमिनेटर में क्या हो गया, इवन फंक्शन, न्यूमरेटर में क्या हो गया, ऑड, तो प्लस बाय माइनस, सॉरी माइनस बाय प्लस कितना हो रहा है, माइनस, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑड, वैल्यू खत्म, इजी है मैथ्स, बस स्मिथ ओके ना, स्मरण इधर नहीं, तू होशियार है, आंसर 0 करेक्ट, 10 लिख रहे हैं ना बस, चलो आगे 25 क्या है क्या इस सेट में मेरे, 25 है ना, और क्या है उसमें 20, मैं लेने वाला बीच के सम, रुको जरा थोड़ा टाइम दे दो मुझे, बस बच्चों का डर कम करना है टॉपिक का, आपने का पूरा पढ़ाई हो गया बट मुझे बताना है बाकी लोगों को भी। 25, हाँ ये क्या रहे, कॉस इज इवन, इवन ऊपर क्या माइनस, नीचे क्या प्लस, आउटपुट क्या माइनस, वैल्यू क्या, अरे 0, सभी और 0, स्वरा समझा ना, पास करेगा तो करेक्ट, समझ रहे हैं, नंबर आगे का सितेज कदादी बोलो 36,
आ रहे हैं 36 है क्या? ए 36 माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 अलग है जरा ना। हेलो, x की जगह क्या डाला, ये क्या हो जाएगा e रेस टू माइनस एक्स माइनस ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है। इवन और नाइदर इवन और ऑड भी होते फंक्शन, हर फंक्शन इवन या ऑड होगा ऐसा नहीं है। द फंक्शन विच इज नाइदर इवन ऑड कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e रेस टू एक्स। और वो किसी के साथ आया तो बन सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम उसकी वजह से हो रहा है, ये नीदर इवन और ऑड होने वाला है। फिर भी ट्राई करता हूं मैं, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होने वाला, ये क्या होगा कुछ देखो, एक्स साइन एक्स क्या होगा, ये ई रेस टू एक्स शायद हो रहा है। हेलो, नीचे वाला फैक्टर एक कैंसिल हो रहा है ना, आ रहा है शायद, ई रेस टू एक्स अपॉन माइनस टाइम, हाँ हो रहा है, ऑड हो रहा है ना, हो रहा है ऑड। चलो कुछ नहीं आया तो अपना आंसर 0 वर्क हो रहा है। चलो सही है क्या स्मिथ? हेलो 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 हेलो, यस। हाँ, नाइदर इवन वाला फंक्शन बता दो, ई रेस टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, सो एफ ऑफ माइनस, हेलो, करते डाउट टुकड़ा नहीं है, आप करने वाले। हेलो, यस। हाँ, और कौन सा रह गया रे? 39 लास्ट, 39 क्या, 39 क्या आएगा ये? cos इज इवन, ए रेस टू एक्स की जगह क्या डाला, 1 बाई ए रेस टू एक्स, नहीं हो रहा है नाइदर इवन और ऑड, अलग तरीके से करना पड़ेगा। कौन बताएगा कैसे करना है इधर? ये नाइदर इवन और ऑड है, अगर आपको लग रहा होगा तो इसको अगर सेपरेट करना है तो सेपरेट +1 -1 से भी कर सकते हैं, आएंगे हम इसकी तरफ। तब तक आप आंसर निकाल के रखो जिनको लगता है इसमें हमें जाना है। तो ये ए रेस टू माइनस एक्स 1 + -1 भी करके कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। देखो और कौन सा है, 44 क्या, 44। मॉड इज ऑलवेज इवन फंक्शन, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे रहता है, ऐसा रहता है ना, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। ये क्या है तुम्हारे पास,
दोनों इवन हो जाएंगे। अरे ये फंक्शन इवन या ऑफ, टेल मी, या फॉर माइनस एक्स इज साइन ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स और माइनस एक्स का सेम इवन है। हाँ ब्लर चला है, ठीक। क्या है फंक्शन इवन है, क्या करेंगे? माइनस ए टू ए बिकम्स 2 टाइम 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ उसका पाई बाई 2 में मॉडुलस सेम, ठीक है। मॉड एक्स इज एक्स, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट आपने एक्स एक्स लिया तो भी चलेगा, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का बाद में इंटीग्रेशन निकालो, जो डेफिनाइट में इनडेफिनाइट में किया वही करना है। और कौन सा हो गया वो? चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। हाँ आएंगे 7 की तरफ भी आते हैं। पहले 25 क्वेश्चन तक जाते हैं। 15 मिनट में जितने होते उतने लेते हैं। 23 की तरफ जाएंगे, 7 6 7 समय ट्विस्टेड है सभी। 23 का क्वेश्चन थोड़ा अलग है। एक 15 मिनट जितने होते हैं उतने लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करो, पहला क्या करेंगे? में 49 23 में आया, मैं लेता हूँ 23 के होने वाले। हेलो हेलो, बाद में लेता हूँ। तुम्हें 5 मिनट दिया तो 5 इंटू इतने लोग दे मेरे उतने में। बाद में लेता हूँ आज का सर्विस। आवाज आ रहा है? यस। क्या करेंगे इसमें बोलो? ये तो आवाज, सबको आवाज आ रहा है जो हमारे साथ ऑनलाइन? हेलो, कैन यू हियर मी? Yeah. आवाज आ रहा है क्या? हेलो, Yes, sir. यस। 0 to 1 x can be written as root x into root x. क्या सब्स्टिट्यूशन करो आ जाएगा? स्पीड ले लो थोड़ा। root x is t, so what is the derivative of root x? 1 by, देखो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जितना प्रैक्टिस ज्यादा उसको ही अच्छी तरह से आएगा। पेपर के टाइम भी क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ तो अपनी थ्योरी उतनी परफेक्ट चाहिए। 1 by रूट एक्स डी एक्स क्या होगा? 2 dt ना। तो बता दो लिमिट्स क्या होंगे? रूट 0 0 रूट 1 1, लिमिट सेम क्या रहे ऊपर? 2 dt अपॉन t प्लस 1 क्या? log 2 log ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 2 माइनस log 1 0 ना। आंसर इज log 4, यस। log 2 का स्क्वायर दैट इज log 4। नोट डाउन करते जा रहे हैं। वेदांत आरायण तेरे को लिख लिख ये लिखना है। चलते हैं।
येणार हो, व्हॅल्यू पुट करा. पण रूट एक्स ची व्हॅल्यू कोणी पुट करायची? टी मायनस वन लिहायला पाहिजे होतं ना खाली. 1/2 रूट एक्स इज डी टी. हा बरोबर आहे. थांब. मग लॉग टी ना, मग टी काय तुझा? नाही नाही, लिमिट्स बदलले मग, लिमिट चुकीच लिहिले ना. रूट 0 0 रूट ऑफ 1 2 लिहायला पाहिजे होतं, नाही तर लॉग 2 आला असतं. लिमिट चुकले ना. न्यू लिमिट 0 to 2 लिहायला पाहिजे होते ना. किसने रूट एक्स प्लस 1 को टी लिया होगा तो उसके लिमिट 0 to 2 आएंगे और लॉग 2 आएगा डायरेक्ट. फिर 2 log 2 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. 4 में शॉर्टकट में कर लिया ना हमने. हाँ हाँ, ये हो गया शायद शॉर्टकट से. क्या है आंसर? पाए. ये वाला भी शॉर्टकट से हो गया. ध्यान दे दो जरा. ग्रेटेस्ट इंटीजर, सब लोग कंसेप्ट जरा रिवाइज करो ग्रेटेस्ट इंटीजर का. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स. 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है शर्मा? 0. किधर? क्लोज 0 ओपन. 0 to 1 में वैल्यू क्या है? 0. 1 to क्लोज 1 ओपन 2 वैल्यू कितना आता है? 1. क्लोज 2 ओपन 3 वैल्यू कितना आता है? 2. क्लोज -1 ओपन 0 वैल्यू कितना आता है? क्लोज -2 ओपन -1 कितना आता है वैल्यू? मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.5 कितना आता है? -2. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 कितना आता है? सबके कंसेप्ट क्लियर ग्रेटेस्ट इंटीजर के? देखो अभी यहाँ पे कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट आया तो उसको इंटीजर पार्ट्स में डिवाइड करो. पहली चीज. प्रसाद तेरा ध्यान नहीं है, जिसको सब आता है उसने भी ध्यान देना है. मे भी तुम मेरे से भी शॉर्टकट बता सकते हो और मुझे शेयर करना है इधर. तो इधर -2 to 1 में कितने इंटीजर आए हैं? -1 0. तो इंटरवल को स्प्लिट करना है. फिर जितने भी इन बिटवीन इंटीजर आ रहे हैं श्रद्धा, उसमें स्प्लिट करेंगे. तो -2 to -1. उसके बाद बोलो -1 to 0 एंड 0 to 1. ये समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इंटरवल वाइज चेंज हो रही है ना. तो कौन सा भी इंटीग्रल आया ग्रेटेस्ट इंटीजर में, पहले उसको इंटीजर के पार्ट्स में डिवाइड करो. अभी उसकी वैल्यू लेंगे. बताओ पहले इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 to -1 में वैल्यू कितनी है? -2. और ये इंटीजर है. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 is 1, तो ये -1 वैसे रहेगा. ये वैल्यू क्या है? इसकी है ग्रेटेस्ट इंटीजर. उसमें से क्या -1 करना है? ये वाला. समझ में आया? दूसरे में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी है? -1. और उसमें एक -1 अपना फिक्स है. किसी को लगा मॉड भी है क्या? ओ, उसका मॉड ले लो. फिर आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कितना आ रहा है? इधर 0 आ रहा है. -1 dx. तो मॉड ऑफ 3 कितना होगा? 3. अब ये तो इनका लेंथ कितना? 1 ही है ना. अरे माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो भी 1 लेंथ है ना. तो इंटू 1 लिखते हैं, या आपको लगता है तो आप लिखेंगे -2 to 1 dx. आगे बोलो 2 into -1 to 0 1 dx. आगे बोलो मॉड कितना? 1 into 0 to 1 dx. ये क्या खाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट क्या लेंथ कितना? 1 ही है ना. तो शॉर्टकट क्या? डायरेक्ट 3 + 2 + 1 कितना हो गया? है क्या आंसर? 6. सही सही है ना. लिख के ले लो. ग्रेटेस्ट इंटीजर में -1 1 आया, वो एज इट इज रखना क्योंकि वो इंटीजर है. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर इज x. इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर. इस मैंने पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 is 1 -1.
greatest integer of 1 is 1. Greatest integer of x minus 1 is greatest integer of x minus 1. सेपरेट भी कर सकते हैं. इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना x का, उसमें क्या कर दिया, -1 कर लिया ना. इस एग्जांपल में क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का निकाला, उसमें खाली -1 करते गए और उसके बाद क्या दिया, मॉडुलस. मिक्सिंग द क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख के रखो रे. हाँ लिखो. और आपको इसके सॉल्यूशन मैंने टारगेट का जो पीडीएफ शेयर किया रहता ना, सॉल्यूशन 19 से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब पहले 21 क्वेश्चन आपके 19 के पहले, उसमें सॉल्यूशंस हैं. किसी को सॉल्यूशन देख के भी आता है तो देखते जाओ. इधर है, इधर 3 इंटू -2 नहीं, 3 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इधर गलत हो गया कुछ नहीं, -2 टू -1 है. हाँ 1 ही आएगा लेकिन ना, लेंथ 1 आ रहा है ना सबका, 2 -1 1. इधर भी क्या होगा, 2 इंटू 0 माइनस ऑफ -1 1. हाँ -1 है, ठीक है, 1 ही आएगा ना सबका, क्योंकि वो लेंथ क्या है 1 है, तो मैंने डायरेक्टली एडिशन ले लिया. चलो आगे नेक्स्ट. बोलो मत रहे, मैंने बोला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डेफिनाइट, जो कुछ डाउट्स आएंगे प्लीज निकाल के रखो. सफिशिएंट नहीं है सिर्फ इतने सेशंस, काम करना पड़ेगा आपको. सभी पीवाई को सॉल्व करने हैं. क्या हुआ, बाकी लोग करो आगे का. क्या करना पड़ेगा, देखो सेक स्क्वायर आया, इसका मतलब सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव रहता है रे, तो tan एडजस्ट करो, उधर होता है क्या, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन, देखो सॉरी कॉस, या कॉस स्क्वायर को हाँ डायरेक्ट वो बाय पार्ट्स नहीं चलेगा ना, दोनों बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक कर सकते हैं बट लेंदी भी हो सकता है. नाही करू शकतो असं नाहीये, फक्त लेंदी नाही झालं पाहिजे. कभी कभी रिपीट होता है फंक्शंस. रिडक्शन में कैसे होता है, रिपीटेशन को आईएन बोलते हैं ना. फिर से क्या एडजस्टमेंट होगा रे, कॉस स्क्वायर है 1/c² लिखो, शायद इजी हो गया ये. तो ये साइन बाय कॉस इंटू 1/cos हो गया ना, tan इंटू सेक ना, डायरेक्ट आ जाएगा. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x, sec x ना, sec x का लिमिट 0 टू π/4 में sec π/4 इज √2 है क्या, नहीं माइनस sec 0. समझा क्या, हेलो. sec स्क्वायर को क्या लिखा, 1/cos², sin बाय cos इज tan, 1/cos इज sec, इसका डेरिवेटिव sec x tan x है, sec x का अपर लिमिट sec π/4 इज √2, sec 0 इज 1. समझा क्या नहीं रहे, स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, स्पीड से ही करना है उधर सम्स. क्रैश कोर्स है. ए वेदांत तूने लिखा क्या, वेद तो चवन को ज्यादा मत बताओ, रेगुलर करता है, जरा दूर बैठ रहे, ज्यादा आता है उसको भी. तू इधर ध्यान दे, ज्यादा गाइडेंस मत कर. और उधर शर्मा जी आपको आ रहा है, हाँ करण लिख रहा है ना. कुछ लोगों को हर सब में गाइडेंस करने की जरूरत लगती, कुछ जरूरत नहीं है, बाकी लोग होशियार है. हाँ हाँ काय नाही तुला सगळं येतं. बस ओय तू पारमेड पाठ कर तुझा -cos² अवघड आहे. डन. चालाकी इधर चाहिए, सब्जेक्ट है.
हाँ इजी है। कौन सा टेक्निक रे? पार्शियल फ्रैक्शन। वेरी गुड, आएगा आपको। यस रौनक बताओ रे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 शॉर्टकट बताया था तुम्हें मैंने। हेलो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, 9 1/9 -4 प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9, पूरा एक्स स्क्वायर में है ना, एक्स स्क्वायर इज -9, कितना हो रहा है बोलो? 9 - 4, 1/5 tan इनवर्स ऑफ x/2 इंटू 1/2 माइनस 1/5 1/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट क्या होगा? लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 0, अपर लिमिट 1/10, tan इनवर्स ऑफ π/2 इज सॉरी tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज π/2। ए आ रहा है ना मानस, इजी है मैथ्स। 1/10 माइनस 1/15 कितना होगा? 15 माइनस 10 π/150। कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? कुछ गलत हो रहा है मेरे से, देखो। काय असतं कुठलं? tan इनवर्स ऑफ x/, हाँ बी है, बराबर है। अभी इधर कैलकुलेशन देखो, बराबर है ना? 5/, हाँ 1/, हाँ बराबर है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है। हाँ 5/60 इज द राइट आंसर। जवान डेफिनाइट चल रहा है, डेफिनाइट अपने को मार्क्स आने चाहिए, फिक्स 90 अब। जेई का पेपर है, कुछ भी हो जाए 5 से क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो, अब 90% आएंगे। आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 5 अबव क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट, करेक्ट सॉल्व करके आना है, गलत नहीं। डन। कौन सा नंबर? infinity is infinity, to x tends to infinity, to x/2 tends to also infinity, infinity by 2 infinity. डन श्रेयस, ओके। अरे कहा ऐसे कर रहे रे? जाऊंगा 23 के पेपर को। नहीं नहीं उद्या नहीं, मैं 2 दिन नहीं हूँ, कल परसों लेक्चर नहीं मेरा, संडे ले रहा हूँ ना इतना, अभी बराबर 20 तारीख को खत्म करूंगा। ये साइन कॉस में कन्वर्ट करो जरा, देखो। ये आपका इंडेफिनाइट का थ्योरी, साइन कॉस बाय साइन 1/sin कॉस, साइन साइन कैंसल। याद आया ट्रिक? साइन माइनस कॉस ब्रैकेट में आया है ऊपर। कितने लोगों को लॉजिक याद आया? ऐसा हमने पिछले इनडेफिनाइट में थ्योरी में किया है। साइन साइन प्लस कॉस को क्या लेना है? टी, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है ना। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस से साइन है ना ऊपर, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। ये माइनस dt हो गया क्या? बोलो ना करें। साइन 0 प्लस कॉस 0 1 होगा क्या?
sin 0 0 cos 0 1 t1 sin pi by 2 1 सही कर रहे गलत कर रहे देखो हाँ cot pi by 2 sin pi by 2 1 0 आएगा क्या आंसर फिर डायरेक्ट आंसर चेक कर आंसर 0 है क्या फिर भी इतना इजी नहीं रहा बराबर है लेकिन ठीक है चलो फिर बट फिर भी अपने को याद है क्या करते हैं एससी लाने के लिए क्या करते हैं स्क्वेयरिंग करते हैं ना अगर समझो एससी निकालना है तो क्या करते हैं स्क्वेयरिंग करके एस को एडजस्ट करते हैं ट्रिक याद है तुम्हें बस कैलकुलेशन छोड़ देता हूं बाद में ठीक आगे क्या रहे व्हाट इज sin 2x अभी क्या सब्स्टिट्यूशन होगा sin माइनस cos इज ठीक है व्हाट इज रेट ऑफ sin cos का डेरिवेटिव sin माइनस माइनस प्लस यस माइनस sin 0 0 cos 0 तो -1 2 sin pi by 4 cos pi by 4 1 by root -1 to 0 थोड़ा हमें आ रहा है जरा देखो यस dt कुछ लोगों को छोड़ दिया उन्होंने एक क्वेश्चन से क्या फर्क पड़ता है उनको लगता है अभी अबव 90 को क्या लगता है वो 9 प्लस एससी चाहिए ना स्क्वायर करते हैं बराबर तो क्या करेंगे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 1 माइनस 2sc इज टी स्क्वायर व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2sc 1 माइनस तो ये 16 को 8 करूं क्या 8 इंटू 2 चलता है ना अभी आ जाएगा अभी कर लेंगे ना आगे 1/2a log उससे log 3 आएगा किधर तो आगे आप कर लो कैसे करो लीजिए माइनस क्या करो 16 लगा हाँ 16 ही रहेगा सॉरी क्योंकि वो 2sc लिखा है ना करेक्ट है 16 ही रहेगा बोल इधर क्या लिखो फिर 25 क्या माइनस ए कौन सा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला हो 2a ये 1/4 भी आएगा है ना log ऑफ a प्लस है 5 प्लस 5 माइनस अरे सही है क्या मेरा 1/20 log ऑफ 5 प्लस 0 5 माइनस 0 0 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 1 5 माइनस 1 हाँ 5 माइनस 4 1 अपॉन सही है ना ये 1 0 हो जाएगा log 9 प्लस log 9 चलता है ना तो ये 3 स्क्वायर क्या 2/10 और 2/20 है क्या 1/10 के की वैल्यू सही है क्या चेक करो बराबर है 1 बाय आंसर क्या चेक करो 1/20 है ए 40 है कौन है वो 40 आ रहा है 10 ए बराबर अभी k इज 1/20 चलो 23 की क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तुम्हें ये समझ में आया अपना पिछले चैप्टर का रिवीजन है प्रॉपर्टी छोड़ के जितने भी क्वेश्चन है अपने पिछले चैप्टर में देखे वही है तो प्रैक्टिस करो अभी लास्ट 5 या 6 क्वेश्चन लेंगे और रुकेंगे डन ए रौनक ज्यादा आ रहा है क्या हो गया सब डन श्रेयस ए हो गया
इधर ऐसे जब फ्रैक्शन पावर आते हैं ना, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर, तो रिप्लेसमेंट क्या होता है, एक्स इज रिप्लेस बाय, ये पावर ये इंटरचेंज हो जाएगा, क्या होगा 0 to a x रेस टू a माइनस x रेस टू, ब्रैकेट खोलो और इंटीग्रेट करो। ये लॉजिक पता है सबको, एक फ्रैक्शन पावर है तो रिप्लेसमेंट करो और ब्रैकेट खोलने के बाद इंटीग्रेशन आ जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्रैश कोर्स में 2 दिन में नहीं होता हो, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, कहां से होता है 23 स्टार्ट, 48 से क्या? चलो कौन करेगा ये क्वेश्चन, जल्दी करो, ट्विस्टेड क्वेश्चन। सिद्धेश पाटिल बहुत आ रहा है, बताओ जल्दी चल। ए अगम, आदेश को बोलो मत, उसको आता है, ध्यान दे इधर। हाँ, ए परफेक्ट स्क्वायर करो इधर, परफेक्ट स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्लस 1 चाहिए ना, तो 4 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। क्या सब्स्टिट्यूशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, प्लस आए तो tan थीटा ना, तो पुट x माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा। आगे करो आप, नहीं सिर्फ tan नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूशन, ए tan थीटा, तो इस केस में क्या होगा √3 tan थीटा होगा। अलग क्वेश्चन है, जल्दी करो, 23 के क्वेश्चन जरा अलग है। आतिश लिख रहे हैं ना, प्रैक्टिस करना है, मैं सिर्फ करके आपको एक आइडिया आ जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। करना तो आपको ही है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना इजी। जो सिर्फ इधर आके किया है, बट वो प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों ने। आपको एटलीस्ट टॉपिक की आइडिया आ गई है कि अपने को सोचना कैसे है, पहले प्रॉपर्टी देखना है, प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं हुआ तो ही इंडिपेंडेंट की थ्योरी जाना है। अब ये प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं हो रहा है तो किधर जा रहा है, इंडेफिनाइट की थ्योरी। इंडेफिनाइट की थ्योरी में परफेक्ट स्क्वायर लाया, परफेक्ट स्क्वायर लाने के बाद ये सब्स्टिट्यूशन की तरफ गए, थोड़ा लेंदी हो रहा है बट करना पड़ेगा ऐसे ही। अभी बोलो क्या लिखो, dx √3 sec स्क्वायर थीटा, तो बताओ लिमिट्स क्या होंगे, टेल मी द न्यू लिमिट्स, x is from 1 to 2, yes मधुरा, what are the new limits, थीटा x is 1 डाला, 1 minus 1 0, tan कब 0 होता है, किसको ज्यादा आ रहा है रे, कर ले ध्यान इधर, बोल जल्दी, 2 minus 1 1 1 by √3, सिद्धार्थ tan कब 1 by √3, हाँ tan 30 5 by 6, तो नए लिमिट क्या आ गए 0 to, वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन जरा अलग पूछे गए हैं, √3 sec स्क्वायर थीटा, क्या रहे tan स्क्वायर √3 tan स्क्वायर थीटा, हाँ स्मरण बता रहे, बहुत स्मरण है तेरे को फॉर्मूले का। 3 का स्क्वायर 3 रेस टू कितना ही है, 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, 3 रेस टू 3/2, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर रेस टू 3/2, क्या बचेगा सेक क्यूब बाय सेक स्क्वायर बाय सेक क्यूब, क्या बचा 1 बाय सेक ऊपर आके, और ये 3√3 क्या, एक √3 कैंसल, 1/3, अरे सही चल रहा है सिद्धार्थ। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, प्लस साइन, सही है क्या मेरा यहां तक का, साइन 30, 1/6 है क्या आंसर, ओ हाँ 1/6 ये आया, बस इसको किससे कंपेयर करना है, इससे,
किससे है? k बाय k प्लस फाइव, 1 बाय 1 प्लस फाइव। k की वैल्यू कितनी होगी फिर? 1 लिखो, अटके था सम। आ रहा है। हाँ, मेरे को अभी बोल सकते हैं, डाउट है, मुझे लगा शॉर्टकट। डाउट 12:30 के बाद। अभी मुझे, मेरे पास 15 मिनट है क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ए प्रसाद, अगर तेरे पास शॉर्टकट होगा तो बता दे जा। क्या है, 23 के क्वेश्चंस करने से अपने को और अलग ट्रिक्स पता चलेंगे, जरा ध्यान दे दो। दोबारा क्वेश्चंस करने हैं। पाटिल लक्ष्य दे रहे हैं। हाँ, सिद्धीश पाटिल बताएगा आगे का आंसर। -a टू आया, क्या चेक करना? इवन एंड ऑड। इस फंक्शन को h ऑफ x बोलो 0, f ऑफ -x माइनस ऑफ माइनस, मॉड नहीं, g ऑफ माइनस साइन बाहर निकालेंगे इधर, ये माइनस साइन निकालने के बाद ये माइनस टाइम एच एक्स। फंक्शन इज ऑड ना, ऑड की वैल्यू क्या? मैंने बहुत मेहनत किया है, मुझे जाते समय बस दिखाओ क्या किया है। हाँ, हे समजा हाँ, काय झालं? तो कुछ लेना देना नहीं आपने, माइनस साइन कॉमन लिया, a माइनस बी माइनस ए, इंटरचेंज किया बस, मैंने इंटरचेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। कंटिन्यूअस फंक्शन है बस, फंक्शन कंटिन्यूअस चाहिए ना, कंटिन्यूअस फंक्शनच्या आतमध्येच एरिया येणार ना कुठेतरी, म्हणजे स्प्लिट झाला तर मग स्प्लिट करावं लागेल ना ग्राफ, -π/2 मध्ये ग्राफ कंटिन्यूअस पाहिजे ना। डन, मॉड आया, देखो इसका ग्राफ 2x - 5 is 0, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? तो ग्राफ को स्प्लिट करना पड़ेगा, 0 to π/2 एंड π/2 to 0 to 4, π/2 मीन्स कितना रेट? 2 पॉइंट। कुछ लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से, बट मैं रेगुलर कैलकुलेशन से कर रहा हूं क्योंकि ग्राफ ऐसे आते हैं बराबर। मैंने अलग तरीके से भी किया, टाइम लगता है, लेकिन मैंने ऐसा ट्राइंगल भी फॉर्म किया, 2 ट्राइंगल के एडिशन ली तो भी मेरा आंसर आ रहा है, बट मुझे लगता है उसमें अभी टाइम नहीं देता हूं, डायरेक्टली मैं डेफिनेशन से करता हूं। ओके, दोनों तरीके से किया तो भी आंसर सेम आएगा। इधर क्या है? 5/2, अभी स्प्लिट करेंगे, इधर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? प्लस, और इधर क्या होगी? माइनस ऑफ 2x - 5, पता है ना मॉडुलस, आगे प्लस पीछे माइनस। तो अभी बताओ 0 to π/2 में वैल्यू क्या लेना है? निगेटिव करना, मीन्स माइनस टाइम 2x - 5 मॉडुलस फंक्शन। क्लियर ना? मॉडुलस पे क्वेश्चन आ रहा है, देखो प्लस, इधर वैल्यू क्या? π/2 to 4 में 2x - आगे इंटीग्रेशन निकालो, आप लिख के ले लो रे, समझ में आ रहा है ना? कहां से स्प्लिट करना है? जिधर ये 0 हो रहा है, कब 0 हो रहा है? π/2 पे ले, तो पीछे π/2 से पहले वैल्यू डाल के भी देख सकते, कभी कभी साइन कॉस फंक्शन भी देते हैं, तो वैल्यू डाल के देखो, 0 डाला तो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव मीन्स ये पोर्शन, 5/2 से आगे आ रहा है, पॉजिटिव मीन्स आगे वाला पोर्शन,
कभी साइन कॉस भी आ गया तो उसमें भी वैल्यू डाल के देखो पिछला वाला पॉजिटिव या नेगेटिव। ये क्या एज अ नंबर है, तो नंबर में पिछला ही नेगेटिव है और आगे का पॉजिटिव, आगे एक सम है उधर। हाँ हाँ, तो बताओ मॉड की डेफिनेशन क्या है? मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज बराबर। ओके, अभी डेफिनेशन में एक्स इज रिप्लेस बाय डालो 2x माइनस 5, क्या होगा? अभी ये समझ में आ रहा है कि देखो ये भी सिंपल है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2 एंड x इज, समझा क्या? वही किया ना मैंने, ग्रेटर देन 5/2 के लिए फंक्शन क्या लिया? मैं थोड़ा ग्राफिकली बताता हूँ समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं। ये आप एज अ डेफिनेशन देखो। आंसर क्या आ रहा है फिर? किया किसी ने? आ रहा है? कैलकुलेशन करो, आ जाएगा। 17/2 है, 17/4 है, 2 है। पीछे आंसर जो दिया है वो देखो। सॉल्व केला असतं त्याने, हे आत्ताच हे हा लोकांनी ऐकला आता तू काय खोटं बोलते तर काय नव्हतं, नंतर वेळ नाही मला। डन 50 वाला। ओके, अलग क्वेश्चन है, बताओ ये। अलग क्वेश्चन है, जरा देखो, ध्यान दे दो। मेरे साथ जो ऑनलाइन आवाज आ रहा है, हेलो। सो वैल्यू ऑफ 0 टू पाई, देखो अभी ये कब जीरो होगा रे? साइन एक्स माइनस 2x बाय पाई इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 2x बाय पाई, और द इंटरवल दिया है 0 टू पाई, तो 0 टू पाई में पाई/2 भी आता है। बोलो मत रहे। तो x की वैल्यू देखो, आपने ये ऑब्जर्वेशन से दोनों इक्वल कब हो रहा है, ये 0 कब होता है? देखो साइन पाई/2 इज इक्वल टू 2/पाई इंटू पाई/2, साइन पाई 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका नेचर चेंज किधर हो रहा है? इधर इसके अराउंड है। एक प्लस होगा, एक माइनस। ये कब करते हैं हम प्लस माइनस? एज अ नंबर हमें पता चलता है, बट एज अ फंक्शन में भी, फंक्शन कैसे ग्राफ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिपेंड्स अपॉन डोमेन रहेगा। 0 टू पाई/2 में फंक्शन क्या है? इंक्रीज हो रहा है ना। साइन एक्स का ग्राफ कैसे ऐसा है और पीछे है, मींस इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब फंक्शन रिवर्स भी हो सकता है। अभी अपने को एक प्लस लिखना है, एक माइनस, ये तो क्लियर है सबको? ये क्लियर ना? जब मॉडुलस फंक्शन जहां पे ब्रेक हो रहा है, कहां पे ब्रेक हो रहा है वो? 0 टू, बोलिए, पाई/2 एंड पाई/2 टू कितना? पाई। एक जगह फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और एक जगह फंक्शन का निगेटिव लिखेंगे, बट किधर कौन सा लिखना है प्लीज? किधर कौन सा लिखना है उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? उसका नेचर, मीन्स आप रैंडम में वैल्यू ले लो। पाई/4 प्लस आ रहा है क्या माइनस आ रहा है? प्लस आया तो ये प्लस लेंगे, माइनस आया तो निगेटिव वाला फंक्शन इधर डालो। ट्रिक समझ लो, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, और सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखते हैं। ट्रिक क्या है? पाई/4 डाला, बोलो व्हाट इज साइन पाई/4? 1/√2 माइनस 2/पाई इंटू पाई/4। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, नंबर छोटा, उससे भी डिनोमिनेटर छोटा है, क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है? 1/√2 एंड 1/2, which one is bigger one? 1/√2। तो ये वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। इसका मतलब प्लस वाला इधर लेना है फंक्शन। क्या प्लस वाला फंक्शन? साइन एक्स, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बताओ स्मिथ। साइन एक्स माइनस 2x बाय पाई, आगे तुम्हें इंटीग्रेशन आएगा, और इसका निगेटिव मीन्स क्या होगा? उल्टा करो, क्या लिखो? 2x बाय पाई माइनस, ट्विस्टेड क्वेश्चन था, करो कैलकुलेशन आप कर लो, बट ये ट्रिक लिख के ले लो। इधर क्या आ रहा है? प्लस, और इधर क्या आ रहा है? माइनस।
अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देके लिख के डालो। हाँ 1/√2 माइनस हाफ, हाफची व्हॅल्यू किती? 0.5. 1/√2 ची व्हॅल्यू 1/1.41, उसका रिसिप्रोकल देखो, इससे बड़ा ही आएगा 0.5 से, दिस विल बी पॉजिटिव। 2x ये क्या, माइनस ऑफ, अभी सही है, समझा क्या? एक फंक्शन है अपना, क्या लिखते हैं x, और एक क्या लिखते हैं माइनस एक्स। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ने x, ये क्या रहता है, क्रिटिकल पॉइंट रहता है ना, जहां से नेचर चेंज होता है। इधर क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है तुम्हारे पास, π/2, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। पॉजिटिव कौन सा आ रहा है, पहला वाला आ रहा है। हर बार क्या रहता है, आगे वाला पॉजिटिव और पीछे वाला निगेटिव, बट वो क्या रहता है उस केस में, फंक्शन क्या रहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस रहते हैं। इधर कौन आया, इसके वजह से उसका नेचर चेक करना पड़ेगा। हाँ ते 0 करायचं, कारण तो क्रिटिकल पॉइंट समझ में आता है ना उसका। जसं तुझ्याकडे मॉड x माइनस 2 आया, तो x माइनस 2 0 लिया, तो x इक्वल टू क्या, 2, तो ये 2 के अराउंड हो गया ना फिर, तो ये किसके अराउंड हो गया, π/2 के अराउंड। π/2 टाकलं नाही काय, 0 होतं ना ते, π/2 म्हणजे इक्वल होतं ना, 1 - 1 0, इधर π/2 डाला तो sin π/2 इज 1 माइनस 2 इंटू π/2, म्हणजे कुठल्या व्हॅल्यूला 0 होत आहे ते, π/2, म्हणून π/2 ला लाइन। मग एक फंक्शन आगे और एक फंक्शन पीछे, बाकी समझ में आ गया, ओके। हो, कारण त्याच्या अराउंड ती लाइन है ना, फंक्शन में इंटरवल ब्रेक किधर होता है, उसके 0 के अराउंड। मॉड x माइनस 2 मींस 2 से आगे फंक्शन चेंज है और पीछे चेंज है, क्लियर। कैलकुलेशन बाद में करो, क्या आंसर आया उधर, π/2। उधर आंसर की रहता नहीं है, वरदा ध्यान में रखो। हाँ नाही तू सगळंच केलं असतं। डन, 5 मिनट। मेरे क्वेश्चन अलग है, बस करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट बाद में यही डाउट लेके आएंगे सब लोग। हाँ देखो इधर, मॉड x की वैल्यू क्या रहती है, मॉड x लेस देन 2 मींस -2 to, तो इस इंटरवल को कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा, -2 to 2 एंड 2 to, बताओ -2 to 2 में वैल्यू क्या फंक्शन की, e रेस टू, बोलिए, -2 to 2 e रेस टू cos x इंटू, और इसमें वैल्यू कितना है, अदरवाइज वैल्यू कितना है, 2 ना। डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा अलग तरीके से दिया है। व्हाट इज इज, इवन और ऑड, ये ऑड है, ये इवन है, इवन इंटू ऑड, ऑड, वैल्यू क्या होगा, इधर अपर लिमिट माइनस, क्या होगा आंसर, है ना, ये जी लिखो, अलग दिया है। पीस वाइज फंक्शन है, -2 to 2 में उसका पीस क्या है, e रेस टू cos x इंटू साइन एक्स, मीन्स अपने को फंक्शन समझना चाहिए। -2 2 में वैल्यू है e रेस टू cos x साइन एक्स, और बाकी और वैल्यू क्या है उसका 2, ये क्लियर क्या। तो एरिया निकालते समय अपने को पूछा है -2 से आगे, तो हम इतना ही देख रहे हैं। वैसे टोटल फंक्शन दिया है उन्होंने, इस इंटरवल में वैल्यू का आपने क्या है, सिद्धार्थ ज्यादा गाइडेंस कर मत, उसको ज्यादा मार्क्स हो जाएंगे उसके तेरे से, ये तो ध्यान दे दे। क्लियर, नहीं अभी टाइम नहीं मेरे पास। हाँ आगे, साइन कॉस में लेके जाओ, एडिशन कितना है 90 ना, शॉर्टकट भी लग सकता है। देखो क्वेश्चन जरा ट्विस्टेड पूछे, प्लीज सब लोग, सब क्वेश्चन होने दो, कितने, 2 3 है ना अभी, कशाला आवाज करता रे, तेच आपल्या ज्याने होत नाही ना, मी करून घेतो ना, लक्ष द्या। हा, कॉस ऑफ साइन ऑफ वन अपॉन 1/tan,
सेक हो जाएगा। एडजस्टमेंट कर सकते टैन में, इधर टैन करो या इधर। मला सांगा 4/3 प्लस 2/3 2/3 प्लस 4/3 कितना होगा? 2 होगा ना। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर। इसका मतलब अगर हमने इधर सेक लाया, कॉस लाया, तो ऊपर जाके वो क्या होगा? सेक। तो क्या करते हैं फिर? इसको फिक्स रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। किससे करेंगे? कॉस ऑफ 4/3 इंटू कॉस रेस टू 4/3। ये क्या हो जाएगा? tan। और ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। इन दोनों की एडिशन कितनी हो रही है? 4/3 प्लस 2/3 प्लस 4/3 इज व्हाट? कॉस ऑफ 2 ना, कॉस स्क्वायर। तो ऊपर जाके कॉस स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर। और ये क्या होगा? tan ऑफ, बस खत्म। अभी क्या क्या हो गया? ये dt बाय t रेस टू 4/3। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू माइनस 4/3? माइनस 4/3 कितना हो रहा है? माइनस 1/3 अपॉन, लिमिट्स क्या चेंज होगा? आपने tan x t डाला ना। व्हाट इज tan π/6? व्हाट इज tan द 60? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, आ जाएगा आंसर। कौन सा आंसर है? आंसर याद करके आई क्या? लिखो। हाँ हाँ, कैलकुलेशन कर लिया तूने, ओके। हाँ शीट है, करेक्ट। हाँ कर लेंगे ना कैलकुलेशन। आगे क्या करना है? लास्ट है क्या ये? लास्ट वाला हो गया। 12:30 से पहले। ओए, मैं फिक्स करके आया था कि आज पूरा खत्म करना है और अच्छी तरह से। पता नहीं कुछ लोगों को बहुत स्पीड लगता ही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, टॉपिक अच्छी तरह से स्पीड में ही करने हैं तुम्हें। क्या होगा ये? -3 क्या लिखूं? रूट 3 रेस टू 1/3। रेस टू क्या? हाफ ना। 3 रेस टू कितना होगा ऊपर जाके? 1/-1/6। 3 रेस टू 3 रेस टू ऐसा होगा 1 माइनस 1/6, 6 माइनस 5/6। है क्या? आ गया। और लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था, क्या शॉर्टकट यूज किया था? 1/12 माइनस 1 है ना। ये आज के सेशन में रुकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट 2 डेज पेपर रहेगा। नेक्स्ट 2 डेज लेक्चर नहीं है। कुछ लोगों का जेई का पेपर है, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 2 डे जेई के लिए छुट्टी दिया। छुट्टी नहीं है, मुझे टाइम नहीं है कल और परसों, इसकी वजह से 2 दिन टेस्ट है। ओके, थैंक यू। टेस्ट है, रुकना नहीं है।